नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक एक पदक के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिल रही है। इस चौथे आयोजन में 25 खेलों में 1866 पदक दांव पर लगे हुए हैं। हर राज्य मेडल सूची में पहला स्थान पाने को जीतोड़ कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि 3 दिन तक महाराष्ट्र जहां मेडल तालिका में सबसे ऊपर था, वहीं चौथे दिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, गतका और योगासन में पदकों की झड़ी लगाते हुए महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। हरियाणा 16 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदक सहित कुल 45 पदक जीतकर सूची में पहले स्थान पर काबिज हो चुका है। महाराष्ट्र 11 स्वर्ण सहित कुल 29 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। सोमवार को मेजबान हरियाणा ने कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, गतका और योगासन में शानदार प्रदर्शन किया है। महिला कुश्ती में 5 में से 4 स्वर्ण पदक हरियाणा की बेटियों ने अपने नाम किए। ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के सूरज ने महाराष्ट्र के विश्वजीत को 10-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। महिलाओं के 61 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की सविता और हरियाणा की ही शिक्षा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा की सविता ने शिक्षा को 10-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यानी इस प्रतियोगिता के स्वर्ण और रजत दोनों हरियाणा की बेटियों के ही नाम रहे। कुश्ती में से 10 में से 7 पदक हरियाणा के नाम रहे। वेट लिफ्टिंग में हरियाणा की उषा और भावना ने जहां स्वर्ण पदक जीते, वहीं गतका में हरियाणा की टीम को स्वर्ण पदक मिला। योगासन में भी हरियाणा के लड़कों ने आर्टिस्टिक ग्रुप में महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। इन खेलों में अधिकांश खिताबी मुकाबले हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच ही हो रहे हैं। इन खेलों में यदि देखा जाए तो सबसे कम उम्र की बालिका जिसकी उम्र 13 साल है, वह झारखंड की है। झारखंड के दुमका जिले की इतु मंडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे छोटी खिलाड़ी है। 13 साल की इतु कबड्डी खिलाड़ी हैं। यह 8 साल से ही कबड्डी खेल रही हैं। इनका कहना है कि वह बतौर खिलाड़ी जब तक उनमें दम है तब तक खेलेंगी, उसके बाद वह प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना कौशल निखारेंगे। इन खेलों में वेटलिफ्टर टी माधवन ने तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले के 2 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार उन्होंने रजत पदक, दूसरी बार स्वर्ण पदक तथा तीसरी बार भी स्वर्ण पदक जीता है। देखा जाए तो इन खेलों की सबसे अच्छी बात जो सामने आई है वह है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं राजा भारती ने कांस्य पदक अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी 13 खेलों में शिरकत कर रहे हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, इन खेलों में
122 सदस्यीय दल कोशिश कर रहा है कि वह अधिक से अधिक पदक जीते। छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में एक नायाब घोषणा की है। इस घोषणा का अनुसरण दूसरे राज्यों के खेलनहारों को भी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है कि उसका जो भी खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतेगा उसे नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 लाख रुपया, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 लाख रुपया तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 1 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। इसी तरह से टीम खेलों में यदि उनकी टीम पदक जीतती है तो स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपया, रजत पदक विजेता टीम को 75 लाख रुपया और 75,000 रुपये तथा कांस्य पदक जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। यह एक अच्छी पहल है। इन खेलों में बहुत सारे उदीयमान प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। यदि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल विजेताओं को ही प्रत्येक सरकार आर्थिक मदद दे, उन्हें प्रोत्साहन मुहैया कराए, तो मैं समझता हूँ कि इससे देश में खेलों की स्थिति काफ़ी कुछ बदल सकती है। देखने में आता है कि हमारी राज्य सरकारें ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने वालों को तो प्रोत्साहन राशि देती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वालों को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती। यद्यपि समय समय पर राज्य सरकारों के मुखिया घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल कतई नहीं होता है। छत्तीसगढ़ सरकार का साधुवाद देना होगा कि उसने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने की एक अच्छी पहल की है। इस पहल का दूसरे राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यदि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की मदद करनी है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से बेहतर कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता। आए देखें कि दूसरे राज्य क्या छत्तीसगढ़ से अनुसरण करते हुए अपने अपने मेडल विजेता खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन राशि देते भी हैं या नहीं देते। जय हिंद, जय भारत।